हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी टॉपिक पर जो हम सबकी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। तो हमारे साथ हैं जो कि अखंड हिंदू वाहिनी के संस्थापक रुद्र त्रिपाठी बीरू भैया। इनसे हम जानना चाहेंगे आज यूथ जो हमारा युवा है किस दिशा में जा रहा है, और अगर यूथ हमारा बिगड़ रहा है तो इसको किस रास्ते पे लाना चाहिए। तो सबसे पहले रुद्र त्रिपाठी बीरू भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके पश्चात हम इस तमाम चीजों पर मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ अभी तक जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं सब युवा अभ्यर्थी हैं, तो उनकी जो दिक्कतें हो रही हैं आपसे ये जानना चाहेंगे बीरू भैया कि आज के समय में जो युवा है किस रास्ते में भटक जा रहे हैं और ऐसा क्या चीजें कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो बीरू भैया, हम ये जानना चाह रहे हैं आज का जो यूथ है, क्योंकि वो पढ़ने बैठता तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कोई कार्य करने जाता है तो कार्य करने का मन नहीं करता है, तो यूथ हमारा कहां भटक गया है, उसको जो भटका हुआ है किस किस जगह में भटक गया है उसको थोड़ा आप डिस्क्राइब करिए। तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे आपसे। जी सोनक भाई, एक्चुअली जो हमारा यूथ भटका है ये समाज की कुरीतियां हैं। इसमें यूथ का योगदान सिर्फ इतना है क्योंकि वो तो युवा है, उसको पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसको मन कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। वो भटक रहा है सिगरेट की तरफ, समाज की नहीं सरकार की दी हुई चीज़ है। दूसरा शराब, जिससे बड़ा सारा रेवेन्यू सरकार को जनरेट करता है, तो शराब को भी नहीं बंद कर सकते हैं शराब। और तीसरा शबाब, क्योंकि यूँ तो यूथ है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं गलत दिशा में जा रही हैं, वो अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहा है। इन सिर्फ तीन चीज़ों की वजह से यूथ भटका हुआ है, सिगरेट, शराब और शबाब। अब मैंने अपने यूथ के लिए, मैं चूँकि यूथ के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक रहता हूँ, क्योंकि अगर यूथ ही हमारा डेवलप नहीं होगा तो फिर हमारा देश का विकास कैसा होगा। जिस देश का युवा ही स्वस्थ नहीं होगा उस देश का समाज कैसे स्वस्थ होगा, उस देश की विचारधारा, उस देश का लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा, कैसे स्वस्थ होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ इन्वेंट किया कि बीरू भैया ने बताया कि जो हमारे युवा साथी हैं वो कहाँ पर भटके हुए हैं। जैसे कि बीरू भैया अखंड हिंदू वाहिनी के संस्थापक हैं, जो कि इनके माध्यम से अनेक जनहित के लिए कार्य किए जाते हैं। तो बीरू भैया यह जानना चाहते हैं, जैसे कि युवा तो भटक चुके हैं, लेकिन इनको अपने रास्ते पे लाने के लिए क्या किया जा सकता है ऐसा जिससे वो पुनः अपने रास्ते पे आए और जो भी उनका कार्य वो सही ढंग से करें और जो भी उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है वो सही ढंग से कर पाए। सोनक भाई, यूथ भाइयों के लिए ही, यूथ जो हमारे भाई बहन हैं इनके लिए मैंने एक डिज़ाइन किया है जिसका नाम है सेम SSS। जो पहले था सिगरेट, शराब और शबाब, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये सबसे पहले स्वास्थ्य, पहले इसका मतलब है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा संस्कार। सबसे नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर माता पिता की है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो उसके माता पिता की है ना, कि उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, उसको सही से संस्कार दें। जब किसी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उसका शिक्षा में मन लगेगा, जब उसका शिक्षा में मन लगेगा, शिक्षा के साथ साथ माता पिता की ही नैतिक जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को, उस अबोध बालक को संस्कार भी दें। क्योंकि जैसा आप अपने लिए कल चाहते हैं उस कल को आपको सबसे पहले अपने बच्चे में डेवलप करना होगा। जी बिल्कुल। क्योंकि जब आपका बच्चा ही संस्कारी नहीं होगा तो उस शिक्षा का भी तो मतलब नहीं है। सिर्फ शिक्षा देने से आपका और समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना अति आवश्यक है। अब संस्कार इन द सेंस, अगर आप हिंदू हैं और आप मंदिर जाते हैं तो ये विचार रखिए कि जब हम पूजा स्थलों पे जाएं, सामाजिक कार्यक्रमों में जाएं, तो हम अपने बालक को लेके जाएं, हम अपने बच्चे को लेके जाएं। आप ये एक दिन की चीज़ें नहीं है कि आप सिखा देंगे कि बेटा पूजा किया करो, बेटा ईश्वर से कनेक्ट रहो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बच्चे धीरे धीरे करके सीखते हैं, समय लगता है इसमें। हो सकता है प्रक्रिया 2-4 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक, क्योंकि बच्चे एडल्ट होने तक की सरकार ने भी एक उम्र रख रखी है 18 साल। तो 18 साल तक बच्चा अपने आप को ग्रो करता है, जो आप में देखता है वही चीज़ बच्चा सीखता है। तो मेरा सभी यूथ से निवेदन है कि अपने आप को सिगरेट, शराब और शबाब की तरफ से अपने आप को स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार की तरफ मोड़िए। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, धरती की ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन उसके पहले आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मेहनत आप एक दिन में नहीं है, एक दिन में नहीं होने वाली आपसे, इसके लिए भी समय लगेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको रेगुलर 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप 10-12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा।
आप जब 2-4 साल अध्ययन करते हैं तब आप कहीं जाके सफल होते हैं। तो इसके लिए सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कड़ी मेहनत, और दूसरा अपने आप को सही धारा में रखना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, देखिए आप कोटा में देख लीजिए जो हाल बेहाल में हुआ, उनके अंदर संस्कार की कमी थी। उनके माता पिता ने, उनके गार्जियन ने स्वास्थ्य उनको दे दिया, पैसा उनके ऊपर खर्च कर दिया, उनको शिक्षा दे दी, लेकिन संस्कार नहीं दिए ना। उनको इतना, वो डिप्रेस्ड क्यों हुए इतने बच्चे? डिप्रेस्ड होने के पीछे कहीं ना कहीं माता पिता की कमी थी, उनको मोटिवेट वो सही समय नहीं कर पाए। अगर आप किसी वृक्ष पे चढ़ रहे हैं, किसी नदी में तैर रहे हैं, तो हो सकता आप पूरी नदी सर पाए। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपने बेटे को या अपने बेटी को मोटिवेट करना है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम बस मन लगा के मेहनत करो। ये संस्कार आपको उनके अंदर डालें, ये भी एक संस्कार का ही पार्ट है। जैसे हिंदू धर्म में तो 16 संस्कार होते हैं, तो बच्चे में एक ही संस्कार डालना है कि उनको अच्छा व्यक्ति बनाना है। सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ लेने से व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता है। व्यक्ति के अंदर जो संस्कारों का पिटारा भरना है वो आपके माता पिता को भरना है, और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अगर माता पिता से दूर रह रहे हैं तो उनकी बातों को ध्यान में रखकर अपने आप को बस शिक्षा की तरफ, संस्कार की तरफ, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखो। आप 1% नहीं 10,000% कामयाब होंगे। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। बीरू भैया ने बताया कि आपको सफलता पाने के लेकर के SSS यानी इन 3 चीजों पर कार्य करना है। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, दूसरी चीज आपकी शिक्षा होनी चाहिए, तीसरी चीज आपके संस्कार होना चाहिए। अगर आपके पास 3 चीजें हैं तो आज का जो यूथ भटक रहा है वो कभी भी नहीं भटकेगा, और अपने जो चीजें वो करना चाहता है 100% करके दिखाएगा। तो आपने इतना अच्छा संदेश दिया, एक गजब का मूल मंत्र आपने दिया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप आगे भी इसी तरीके से जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारा यूथ है, उसको आप गाइड करते रहिएगा, जिससे उनके होने वाली समस्या वो दूर होते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके अमोल समय के लिए। तो सभी छात्रों से निवेदन है, आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा, जो भी और अपडेट आएंगी और आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे